भूल गया है क्यों इंसान, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम वापस आए हैं एक और कविता के साथ। यह कविता है भूल गया है क्यों इंसान, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है ये कविता। कविता हमने स्कूल में पढ़ी थी, आई थिंक छोटी ही क्लास में पढ़ी थी, और ये ज़्यादा लंबी कविता नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा अर्थ, पर तो भी हम इसको एक बार पढ़ते हैं साथ में। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मम छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धड़ा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग हैं देश अलग हों, वेश अलग हैं वेश अलग हों, रंग रूप निशेष अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। तो मोटा मोटा आपको बेसिक समझ आ गया होगा पोएम। वो ये कह रहे हैं कि जो जनगण के मन को प्रभावित करके एक सांस्कृतिक क्रांति लाना चाहते हैं, जहाँ पे विभिन्नता को भूलकर एकता के सूत्र में बंध जाने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। आपसी खून खराबा, मार काट, घृणा, द्वेष, इस सब से दूर रहकर, इस सब को भूलकर एक ऐसा देश बनाएं जहां शांति, मानवता का दीप जले, एक धरा, एक परिवार हो। तो ये हरिवंश राय जी बच्चन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, ये चाह रहे हैं वो इस कविता के द्वारा। उनका ये कहना है कि इंसान, तो वो किस तरह से कह रहे हैं, वो ये उनका ये कहना है कि हम सब मिल के रहें, मिलजुल के रहें, देश जो है वो मिलजुल के रहे, क्योंकि हम एक ही परिवार हैं। कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं सबकी है मिट्टी की काया। वो ये कह रहे हैं कि सभी शरीर, मानव शरीर जो है वो एक ही मिट्टी की काया है। हम मिट्टी के शरीर हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं बाद में जाके, तो ये एक ही मिट्टी की शरीर की काया है। सब पर नभ की निर्मम छाया है। ममता रहित, निर्मम का अर्थ है ममता रहित, छाया है। एक ही आकाश सबके ऊपर है। यहाँ पे कोई भी विशेष वरदान लेके नहीं आया है। तो ये इंसान क्यों भूल गया है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सब समान है। ये पहले छंद में, पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। धरती ने मानव उपजाए, सो धरती से मानव आए हैं, मानव ने ही देश बनाए, इसी मानव ने देश बना दिया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, इसी धरती के सभी बच्चे, हम सभी के सभी धरती के बच्चे हैं, अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। तो ये बात क्यों भूल गए हैं कि हमारी एक ही माता है, धरती माता। अलग अलग देश हैं, ठीक है, अलग अलग वेश हैं, ठीक है, रंग रूप संपूर्णता से अलग हैं, ये भी ठीक है, मानव का मानव से लेकिन नहीं है, लेकिन अलग न अंतर प्राण। अंतर प्राण, जो आपका प्राण है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका बीइंग है, वो सेम है। देश अलग है तो क्या हुआ, वेश अलग है तो क्या हुआ, आपकी रंग रूप अलग है तो क्या हुआ, अंतर प्राण अलग नहीं है। क्यों भूल गया है इंसान। तो ये कहना चाह रहे हैं हरिवंश राय जी बच्चन इस कविता के द्वारा। तो जो इंसान है अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, धर्म, जाति, समुदाय, देश आदि में बंटकर एक दूसरे के प्रति अंतर, इंसान जो है धर्म, जाति, समुदाय, देश में बट के रह गया है, अपने मानवता वाले वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। सो इस कविता में मानवीय मूलों की बातें बताई गई हैं, प्रभावित करने के लिए, आपको बताने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए कि हम सब एक ही धरा संतान हैं। तो क्यों इस लड़ाई में पड़े, क्यों मारकाट में पड़े, क्यों ना हम मिलजुल के रहें। कवि इस कविता के द्वारा बोलना चाह रहे हैं। बटकर क्यों रहना है, या बटकर रह भी रहे हैं तो उसकी वजह से द्वेष क्यों करना है, लड़ाई क्यों करनी है।
यही कहा है हरिवंश राय जी बच्चन ने। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस एनालिसिस में। सो आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं इस कविता के बारे में। आपने क्या समझा है, कुछ और समझा है, कुछ नया समझा है, या आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं पढ़ सकूं और बाकी लोग भी पढ़ सकें। टिल देन, पढ़े विद प्राची, सीखे विद प्राची, जाने विद प्राची, एंड like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.